आज हम लोग सैर करते हैं, ठीक है। तब इसमें हम लोग पार्ट 2 की आज शुरुआत करेंगे। जैसा अगर कहता है आपके कि सब लोग पढ़े के वैद्युत विभव के बारे में आप पढ़े होंगे। आवेश के कारण अगर वैद्युत विभव का सूत्र पूछता है तब V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R, ये आपको यूज करना है। बात समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन कहे कि किसी आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का सूत्र बताइए। मान लो आपसे कोई कहा कि आवेशों के निकाय के दूसरा दिन पढ़ रहे हैं के कारण वैद्युत विभव का सूत्र किसके कारण? आवेशों के निकाय। बहुत अधिक आवेश है। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर आवेश Q1 है, इसका बीच की दूरी R1 है। मान लो इसके बीच के Q2 आवेश है, इसका बीच की दूरी R2 है। फिर मान लो यहाँ पर Q3 है, इसका बीच की दूरी R3 है। फिर यहाँ पर Q4 है, इसका बीच की दूरी R4 है। फिर मान लो Q5 है, इसका बीच की दूरी R5 है। तो कितने इसमें आवेश हुए? बहुत ज़्यादा हुए। अगर मान लो यहाँ से कुल आवेश आकर निकालें, यहाँ कुल विभव कहाँ निकालेंगे? कुल विभव। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। याद है 5 को, तो 5 को लिखाएगा। सुनो, V से ही लिखो। V1 के लिए लिखोगे 1/4πε0 Q1/R1 प्लस इसके लिए लिखोगे 1/4πε0 Q2/R2 प्लस इसके लिए लिखोगे 1/4πε0 Q3/R3 प्लस 1/4πε0 इंटू Q4/R4 प्लस 1/4πε0 Q5/R5। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? सब में देखो एक ही चीज़ कॉमन है, ये वाला कॉमन आप ले सकते हैं बात। तब V बराबर 1/4πε0, तो यहाँ पर जाएगा Q1/R1 Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 प्लस Q5/R5। इस तरीके से बहुत सिंपल है। अगर बहुत अधिक आवेश है उसके कारण अगर वैद्युत विभव का सूत्र आपसे पूछता है तो खूब प्यारा सा, खूब मज़ेदार ढंग से आप सीख करेंगे। बता अगर बोर्ड में आएगा तो कोई छोड़ने वाले हैं आपका? नहीं छूटेगा एकदम। कई आवेश आपके होंगे, 5 को आवेश होंगे। अगर माइनस के साथ रहता, जरा सोचते रहना बाबू कि अगर चिन्ह माइनस, जैसे माइनस अगर Q1 होता तो यहाँ पर हम लोग -Q1/R1 लिखते। अगर माइनस के साथ रहता तो माइनस के साथ लिखते। प्लस के साथ रहेगा तो प्लस के, तो -Q1/R1 माइनस, अगर माइनस होता तो माइनस लगा के लिखते। तो आवेशों के बाबू तनी यहाँ पर सीखो, यहाँ पर देखो कई आवेश दिया है, खूब निकाय के रूप में दिया है। तो जब भी वहाँ पर वैद्युत विभव पूछेगा तो उसके लिए यही सूत्र आप क्या करेंगे? यूज करते हैं। तो आवेशों के निकाय के कारण जब वैद्युत विभव का सूत्र पूछेगा तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आइए, अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ, देखो सब लोग ध्यान से समझो। समविभव पृष्ठ की जब भी बात करेगा तब कहेंगे वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव समान होता है। और देखो जब भी माने समविभव पृष्ठ कहेगा ना तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर होता है हमेशा शून्य होता है। हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। याद रखना सब लोग, हमेशा शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर जो रेखाएं होती है लंबवत होती है। प्रत्येक बिंदु पर रेखाएं जो होती है क्या होती है? लंबवत होती है। बात याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब आपको बताते हैं हम चित्र से समझा करके। समविभव पृष्ठ मिटा दे इसको, बोलिए सब लोग याद कर लो। कोई भी आपसे पूछे कि खूब ज़्यादा आवेश है तो उसके कारण आपको वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली बात है, उसी से आप हल कर सकते हैं। माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, और प्लस रहेगा तो प्लस के साथ यूज करेंगे। चलिए, तो एक बात आपका रहा, अभी मैंने आपको बताया अभी समविभव पृष्ठ। तो आप कहेंगे समविभव पृष्ठ में कि वह पृष्ठ
माने वह पृष्ठ, मान लो कि एक वृत्त आपने खींचा, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मान लो यहाँ पर एक बिंदु ए ले लिए, यहाँ पर एक बिंदु बी ले लिए, यहाँ पर एक बिंदु सी ले लीजिए, यहाँ पर डी, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। सब लोग याद करो। मान लो यहाँ 10 वोल्ट विभव है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट। अब सोचिए जरा, समविभव पृष्ठ, समविभव का मतलब होता है एक समान, एक समान, विभव का मतलब विभव होना चाहिए, पृष्ठ माने पृष्ठ पर, तो माने वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, विभव समान होता है, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना कि समविभव पृष्ठ में, किसमें, समविभव पृष्ठ में हमेशा वैद्युत विभवांतर का मान शून्य होता है। पहला तो क्वालिटी अगर पूछता है कि समविभव पृष्ठ के क्या क्या गुण होते हैं, तो पहला तो यही होता है कि वैद्युत विभवांतर का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। देखो कैसे, मान लो कि वैद्युत विभवांतर का मान अगर निकालते हैं तो V बराबर VA माइनस VB, V बराबर VA माइनस VB। बताओ VA का मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट है ना, माने तो है, सबका समान होगा, तो यहाँ पर 10 वोल्ट लिख लो, और जहाँ VB है वहाँ पर 10 लिखो, 10 से 10 कट गया, चाहे 0 वोल्ट आपका आ जाएगा। तो V का मान कितना वोल्ट आ जाएगा, 0 वोल्ट। तो जो समविभव पृष्ठ होता है उसका मान कितना होता है, 0 वोल्ट आ जाता है। ठीक है। सेकेंड आप कर सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है। देख रहे हैं ना, समविभव पृष्ठ होता है उस पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, लंबवत होती है। ये भी आपको याद होना चाहिए, हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत मतलब ऐसे निकलती है रेखाएं, देखो। तो समविभव पृष्ठ में कोई दिक्कत नहीं है। वह पृष्ठ जिस पर माने किसी भी पदार्थ या कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक या कोई भी पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर वैद्युत विभव एक समान होता है, तो उसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ। आप सुनो, समविभव पृष्ठ के बाद एक चीज आपका आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध समझो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको याद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करता है, ई से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और वैद्युत विभव जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से। मैं समझे को मुझे पूरा मौजबानी याद है, क्यों मौजबानी, उतना मेहनत मैं करता हूँ बाबू, उतना मैं मेहनत करता हूँ। अभी मेहनत करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, बस मेहनत करने की ज़रूरत है, यही होता है। देखो चाहे तो आप यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, यहाँ x भी लिख सकते हैं, तो माइनस ई बराबर माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा R। डेल्टा V को क्या कहते हैं बताओ, विभव में परिवर्तन, यही होता है विभव में परिवर्तन। ई को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और R का मतलब क्या होता है, दूरी। तो ई बराबर माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा R। मात्रक बोलो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। इसीलिए नो कहीं कहीं देखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर देता है, कहीं कहीं। आप सुनो, वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहाँ वैद्युत विभव कम होता है, वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में अधिक होता है जहाँ वैद्युत विभव कम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ई समानुपाती तो है डेल्टा V के, लेकिन है माइनस में, है किस में, माइनस में। इधर सुनो, समझो बात को, ये माइनस अगर ये नहीं होता ना तो कहते हैं कि जिधर जिसका विभव अधिक होगा उसका वैद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा, लेकिन अगर ये माइनस लगा दिया तो उल्टा हो गया। माइनस का मतलब उल्टा, अगर ये बड़ा होगा तो इसका मान क्या होता है, कम होता है, तो इसका मान क्या होता है, कम होता है। देखो दोनों में यही संबंध है। आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र स्थापित किया है, वैद्युत विभव का भी सूत्र स्थापित किया है, लेकिन ये माइनस ही बताता है कि जिधर विभव अधिक होगा, बड़ा होगा, उधर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। जिधर विभव कम होगा उधर वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है। अब देखो, अब आपसे एक प्रश्न है, इस प्रश्न के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल लगाना है। कह रहा है कि एक बिंदु का विभव 50 वोल्ट है और लंबाई 100 मीटर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। कहा कि कोई पिंड है, उस पिंड का विभव कितना है, 50 वोल्ट है, उस पिंड का विभव 50 वोल्ट है और दूरी या लंबाई कहिए 100 मीटर है, तो आपको कहाँ निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बेटा सब देखो कैसे हल करोगे। क्वेश्चन आपका यही कहा कि एक पिंड है जिसका वैद्युत विभव 50 वोल्ट है
अच्छा बताओ 50 वोल्ट वैद्युत विभव है तो वैद्युत विभव किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। तो V का मान आपका है 50 वोल्ट। V का मान 50 वोल्ट और आपका दूरी कितना दिया है जिसको R से डिनोट करते हैं 100 मीटर दिया गया है। क्या पूछ रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान पूछ रहा है। सब आप सभी लोग जानते होंगे E बराबर होता है माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा R। चलो माइनस विंग लगा लो। डेल्टा V का मान 50 है तो 50, डेल्टा R का मान 100 है तो 100। चलो काट दो, 2 बार में कट गया। -1/2 भाग दे दो -0.5 और इसका मात्रक अभी वोल्ट प्रति मीटर। V को वोल्ट कहते हैं, R को मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो समझो आराम से एकदम समझते रहो। वोल्ट प्रति मीटर आ गया। समझ गए? समझ लो सवाल सब लोग। इस तरीके से सवाल अगर आएगा विभव दिया होगा तब कैसे निकलेंगे। आइए अब उसके पास से बाबू हमारे पास आता है प्रश्न में कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय का मतलब बहुत अधिक आवेश। निकाय की जब भी बात करेगा तो इसका मतलब होता है कि बहुत अधिक किसकी बात कर रहा है? आवेश की बात कर रहा है। बहुत अधिक आवेश की बात कर रहा है। ठीक है, तो सुनो अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि अनंत से, कहाँ से? अनंत से एकांक आवेश को या कई आवेश को उठा करके किसी बिंदु तक ले जाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वही उसी कार्य को हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम इसे U से प्रदर्शित करता है और इसका मात्रक जूल होता है और इसका बीमा mL²T/-2 होता है। हालांकि इसका सूत्र U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R। स्क्वायर मत लिखना, खाली क्या लिखते हैं R। तो थोड़ा सा बता दें आपको सूत्र कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे। तो आपसे जब भी प्रश्न की बात करेंगे आपसे कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा तो आपसे पूछे तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे। तो देखो ध्यान से सब लोग को याद भी होगा कि जब भी आके आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? तुरंत क्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं। तो देखो अनंत से आप कहेंगे कि कई आवेशों को उठा करके Q1 मान लो Q2 मान लो कि अनंत से आवेश को उठा करके किसी बिंदु तक लेकर के आते हैं। पूरा याद कर लेना। तो हमें जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है? संचित हो जाती है। इसका सूत्र सिद्ध करना है। ठीक है ना। हालांकि इसका सूत्र यही होता है, देखो यहाँ लिख देते हैं U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R। यही होता है। देख रहे हो, स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर होगा तो किसका नियम हो जाएगा मालूम है? किसका नियम? कूलाम का नियम है। स्क्वायर नहीं होता। तो करना क्या है, मान लो हमारे पास 2 आवेश है, ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। इसका बीच का दूरी R है मान लो। और आपने क्या किया कि Q1 के कारण विभव, खूब ध्यान से समझना है, बस ध्यान से समझिए। तो V बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 बटा R होता है ना। समीकरण नंबर 1 मान V बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 बटा R इतना हुआ। अच्छा अभी कहानी बताओ तुम लोग सब लोग कि ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अच्छा पढ़े थे का? इधर बताते हैं। पढ़े हो ना V बराबर W/Q। तो यहाँ पर QT की बात, अब Q1 की जब बात यहाँ पर हो गई तब QT की बात हो गई। तो इच्छा तो ये गुणा करो तो W बराबर V गुणे क्या हो जाएगा? QT। V बराबर Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम करना है, अब आ जाना सूत्र से। ये भी एक सूत्र है। W बराबर क्या हो जाएगा? V गुणे Q2। V गुणे क्या आ गया? Q2। अब V की जगह पर तो इतना है ना, दिख रहा है कि जहाँ अब V नहीं लिखना है, V की जगह पर ये वाला हिस्सा लिखना है। कौन? 1/4πε0 इंटू Q1 बटा R इंटू Q2। तो देखो आपके पास आ गया। W की जगह पर आप U लिखे हैं क्योंकि आपने खुद कहा है कि जो कार्य होता है उसी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि इसका भी मात्रक जूल होता है, U का भी मात्रक जूल होता है। तो U बराबर आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में कहा जाएगा R। और इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो कि हमारे पास 2 आवेश दिया गया है,
एक 10 गुलाम है, एक 20 गुलाम है और इनके बीच की दूरी 10 मीटर है, तो इनका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। देखिए क्वेश्चन मैं हर एक टॉपिक पर बताते चल रहा हूँ, जितने आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं कि आपके लिए एक्सरसाइज जब आएगा इसी टाइप का बहुत आसान इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उसको आप लगा लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या कहा कि मान लो हमारे पास दो आपके आवेश हैं, एक का मान 10 गुलाम है, एक के मान 20 गुलाम है, इनके बीच की दूरी कितना मीटर दिया है, 10 मीटर दिया है। तो दोनों आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा आपको निकालना, सूत्र यही है, बस इसी पर आप यूज करके लगा देंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, जैसे कहा गया कि मान लो कि हमारे पास दो आवेश हैं, Q1 का मान है 10 गुलाम और Q2 का मान है 20 गुलाम, इनके बीच की दूरी है 10 मीटर, इनके बीच की दूरी कितना है 10 मीटर। कहाँ निकालना आपको, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। U का मान U बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R। इस पूरे की जगह पर क्या लिखेंगे 9 गुना 10 को 9। Q1 का मान कितना 10, Q2 का मान कितना 20, R का मान कितना 10, 10 से 10 कैंसिल, 9 दूना 18, 180 गुणे 10 को 9। अच्छा ये भी जानते होंगे दशमलव उठाकर यहाँ पर लेकर आओ, हमेशा उठा कर देखो दशमलव कहीं नहीं यहाँ पर है, उठा करके यहाँ पर लेकर आएंगे 1.80 गुणे 10 के ऊपर 2 गुणे 10 के ऊपर 9। अब तो ये बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 10 के ऊपर 9 2 11 जूल, 11 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से यू का मान आ जाएगा 1.8 गुणे 10 के ऊपर 11 जूल। कोई दिक्कत है बताओ। इस टाइप के सवाल बहुत अधिक आपसे पूछे जाते हैं, सब चलो बता देते हैं। अब आइए आपसे पूछा जाता है कि 3 आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। मान लो 3 आवेश हैं, एक साथ जोड़ करके जाना है, तो कैसे आप स्थिति ऊर्जा प्राप्त करेंगे 3 आवेश के कारण। देखिए हम लोग समझे, प्रयास करें समझने के लिए। आइए हम मिटा के बोलो, कुछ समझ में आ रहा है फिजिक्स में, इसको कैसे बनाना है आपको सीख लेना ही चाहिए। समझ लो, कल तो इसको लिखना भी आपको है। अरे अनुपस्थित आप लोग को नहीं होना है कि हो जाएंगे, हाँ पहले ही डांट देता है ना। अरे अब तो कब तक भागोगे, चूहा बिल में कब तक रहेगा, खाना खाने के लिए तो बाहर तो निकलना पड़ेगा उसको। चलिए मान लो कि यहाँ पर जो है आवेश है Q1, यहाँ पर आवेश है Q2, यहाँ पर आवेश है Q3, 3 आवेश रखे गए। जब 3 आवेश के कारण कह रहे हैं ना, देखो यहाँ पर लिख रहा है कि 3 आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो अभी दूसरा पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत आसान नजर आ रही होगी। मान लो Q1 है, मान लो 3 आवेश की बात करेगा तो Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं, Q3 मान लेते हैं। ये बताओ इसके बीच की दूरी को क्या मानो, 1 और 2 है, तो यहाँ पर R12 मान लो, 2 और 3 है तो R23 मान लो, और यहाँ पर 1 और 3 है तो R13 मान लो। अच्छा 13 मानो, अच्छा 31 मानो, माने 1 3 ही बता रहा है ना कि जो दूरी है 1 और 3 के बीच में। अब बताओ तुम लोग सब ध्यान से कि अगर यहाँ से कुल स्थितिज ऊर्जा कोई पूछे, कुल स्थितिज ऊर्जा कोई पूछे तो आपको बताने में दिक्कत नहीं होगा। U बराबर U1 U2 U3, तो U ऐसे ही रखो, इसके जब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, जब 1 ले रहे हो तो 1 के लिए ये बात होगी, 1 के लिए ये बात होगी, क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। चलो 1 मत लिखो, 1 12 लिख लो, 1 यहाँ पर 23 लिख लो, 1 आपका यहाँ पर 13 लिख लो, ठीक है। तो U 12 की बात होगी तो Q1, देखो Q1 है और ये क्या है Q2 है, और नीचे आपके R 12 रहेगा, प्लस 23 की बात होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q23 की बात होगी Q2 Q3 बटा में R 23 हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जब एक 13 की बात होगी तो Q1 Q3 बटा में R 13 हो जाएगा। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा Q1 Q2 R 12 प्लस है ये बच गया Q2, क्योंकि सब में सेम है, Q2 Q3 बटा में R 23 प्लस Q1 Q3 R 13। देख लो ध्यान से, जो कॉमन होगा उसको आप कॉमन ले लीजिएगा, जो कॉमन होगा उसको क्या करें कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉमन सब में वही आ रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेकर के आप इसको हल कर सकते हैं, कर लेंगे आप। अच्छा इस पर एक सवाल देखते हैं कि 10 गुलाम 20 गुलाम
और 30 कूलाम के 3 आवेश को 2, 3 और 4 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए। बहुत अच्छा आपको पढ़ाया गया है, हर एक टॉपिक पर 1-1 किलोमीटर आपको बताया गया है। चलो 10, 20, 30 कूलाम का आवेश है और दूरी 2, 3, 4 मीटर का है तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। मान लो यही फिगर आपके पास है और यहाँ पर Q1 का मान दे दिया है कितना 10 कूलाम, Q2 का मान दे दिया है 20 कूलाम, Q3 का मान दे दिया है 30 कूलाम। इनके बीच की दूरी है 2, यहाँ पर 2 मीटर है, इसके बीच की दूरी है 3 मीटर और इसके बीच की दूरी है 4 मीटर। और कह रहा है कि इसका मान आपको क्या करना, निकालना है। तो निकाल ले, तो मिटा दे इसको। बहुत सिंपली बात है, यही पर रख दो ना, डायरेक्टली यही पर रख दो, क्या दिक्कत है। तो U बराबर इसका मान कितना होगा, देखो यही फार्मूला से आपको लगाना है। 3 आवेशों की बात का है तो 9 × 10 के ऊपर 9 लिख लो। अब नीचे कोष्टक में Q1 का मान देखो दिया गया 10, Q2 का मान दिया गया 20, R12 का मान दिया गया 2 प्लस Q2 का मान दिया है 20, Q3 का मान दिया है 30। यहाँ से सब भर रहे हैं, यहाँ से सब दिया गया, देख रहे हो, यही से सब भरा जा रहा है। R23 का मान देखो दिया है 3 प्लस Q1 का मान दिया है 10, Q3 का मान दिया है 30 और नीचे आपका देखिए दिया है 4 आपका दिया है। अब भाई 9 × 10 के ऊपर 9 लिख लो। ये जब गुणा करोगे या तो काट दो, 2 से काट दो 10 बार में तो 100 हो जाएगा आपका, प्लस है 3 से काट दो 10 बार में ये 200 हो जाएगा, प्लस है ये 4 2 से काटो तो 2 बार में ही कटेगा, 5 बार में ही 2 से काटोगे 2 × 4। आप फिर इसको काट दो 10 बार में, 10 बार 15 बार में, 15 दूना 30, 75 होगा। ठीक है, इधर आ जाओ आप। अब आपका लिखना है 9 × 10 के ऊपर 9 जोड़ो 200 और 100 300 तब 375 हो जाएगा, 375। 9 से गुणा करो, 9 × 5 = 45 के 5, 9 × 5 = 45 के 5, 7 × 9 = 63 और 4 × 67 के 7, 9 × 3 = 27 और 6 = 33 गुणा 10 के ऊपर 9। लेकिन एक काम ही करना है, दशमलव का हमेशा पहले अंक के पास लेकर आते हैं तो 3 अंक लेकर आओ इधर, तो 3.375 गुणा 10 के ऊपर कितना लिखा जाएगा 3 गुणा 10 के ऊपर 9 तो आ जाएगा 3.375 5 गुणे 10 के ऊपर 12। इतना जो आपका आंसर आ जाएगा। समझो, क्या आपको समझ में आया। इस टाइप के सवाल आपको जब भी दिखाई दे तो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। 3 आवेश के कारण जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा पूछेगा तो हम उसको बना सकते हैं। हम लोग वो शेर हैं जो पीछे कभी नहीं हटते हैं। ठीक है, एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा कितना होगी बाबू, एकल आवेश की, केवल एक आवेश हो, ये तो सब 2 डबल टेबल वाला थे। एकल आवेश के कारण अगर स्थिति ऊर्जा पूछेगा तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, U = Q × V। U = Q × V कैसे आ रहा हम बताते हैं। एकल आवेश के कारण अगर स्थिति ऊर्जा पूछे तो आप इसको कैसे बताएंगे। ठीक है, 2 आवेश के कारण तो बताइए देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R, लेकिन एकल अगर आता है तब आप उसको कैसे बताएंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं, हम लोग मिटा दें इसको। क्या देखो क्या होला एकल आवेश का स्थिति ऊर्जा का सूत्र, हाँ अरे यार एकल आवेश है ना, केवल एक आवेश है। तो अगर आपसे कोई पूछे एकल आवेश के कारण स्थिति ऊर्जा, उतना समझाए तुम लोग को, उतना मैं अपना पूरा कीमती समय निकाल करके पढ़ाई छोड़ करके तुमको समझाए। किसके लिए, कि आने वाले टाइम में और ही सुधार करो, तू तो और ही बिगड़ता रहे मन। एकल आवेश के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चूड़ी की दुकान करोगे खुद तुम लोग का चलेगा। एकल आवेश के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र देखो, अगर एक आवेश होगा तो जब भी वैद्युत स्थिति ऊर्जा का कोई सूत्र पूछता है तो बहुत सिंपल है। अच्छा तुम लोग एक चीज पढ़े हो का, ये नई चीज है, ये चीज है V = W/Q। अरे वैद्युत विभव के लिए V = W/Q। चलो मारो 3 गुणा तो W बराबर क्या हो जाएगा V × Q, और जो कार्य होता है वही तो स्थिति ऊर्जा कहलाता है, Q = V × Q। सब लोग याद कर लो, जब भी अगर एकल आवेश रहेगा, एकल का मतलब एक, एकल का मतलब क्या होता है एक, जब भी आपका एकल आवेश रहेगा, जब भी आपका एक आवेश रहेगा तो इसका स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है U = V × Q। U = V × Q। U का है स्थिति ऊर्जा है, V का है विभव है, Q का है आवेश है। तो इस टाइप का अगर आपको सवाल भी दिखाई दे तो लग सकता है। मान लो कहा कि एक पिंड है जिसका आवेश 10 माइक्रो कूलाम है, सुनो ध्यान से,
माना कि एक पिंड है जिसका आवेश 10 माइक्रोकुलाम है तथा विभव 20 वोल्ट है। विभव कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट है। तो आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। जरा क्वेश्चन सुनो। माना कि एक पिंड है जिसका आवेश 10 माइक्रोकुलाम है तथा उसका वैद्युत विभव 20 वोल्ट है। तो आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो पहले हल करते हैं इसको। जब आवेश कहेगा तो क्यों लिखेंगे, और 10 माइक्रोकुलाम कह रहा है। 10 माइक्रो ऐसे बनता है, यचखान देखना, यचखान बनता है। माइक्रो घटाओगे तो 10 गुणे 10 को माइनस 6 लिख दोगे, आगे कुलाम एक घट जाएगा तो 10 को माइनस 5 कुलाम हो जाएगा। तो क्यू का मान 10 को माइनस 5 कुलाम। अब विभव कितना दिया? 20 वोल्ट दिया। विभव कितना दे दिया? 20 वोल्ट। आपको वैद्युत स्थिति जब पूछ रहा है तब भी गुणे का आ जाएगा क्यू, भी गुणे का आ जाएगा क्यू। जहाँ भी था 20 और जहाँ क्यू था 10 को माइनस 5, एक घट जाएगा तो 2 गुणे 10 को माइनस 4 जूल आपका आंसर है। कितना प्यारा सा सवाल है, ये घट जाएगा। बोलो समझ में आया क्या सबको? इस टाइप के सवाल कभी भी आपको जिंदगी में मिले तो क्या करोगे तुम लोग? हल कर लोगे ना। चलिए, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। देखो अब द्विध्रुव की बात करेगा बाबू, आदर्श बाबू, जब द्विध्रुव की बात करेगा तो उसमें पी की बात करेंगे। जल्दी आओ, यार छूट रहा है। कह दो कि 10 मिनट पढ़ के नहीं जा सकते हो। चलो जल्दी आओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के आओ। कह रहा है कि बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अच्छा, जब भी द्विध्रुव की बात करेगा तो वहाँ पी पर आएगा। जब भी द्विध्रुव की बात होगी तो वहाँ पी की बात होगी। अच्छा, जहाँ भी द्विध्रुव की बात होगी पी की बात जरूर होता है कि नहीं होता? बताओ। द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेगा तभी पी, द्विध्रुव की बात करेगा तभी पी। जहाँ सोचे टॉपिक से ही हम लोग को पता चला कि जब भी बाह्य द्विध्रुव में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पूछता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। चलिए आइए देखिए, क्या आप इसके बारे में बताएंगे, क्या सिद्ध करेंगे। जब ये कहेगा बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए या बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव का मतलब उसमें पी आना चाहिए बाबू, द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए अच्छा ये बताओ सब लोग, मान लो कि आपके पास एक वैद्युत क्षेत्र है। देखो जब भी द्विध्रुव की बात होगी ना तो हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे एक दिखाना पड़ता है कि ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, इसके बीच की दूरी 12 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर दिखाना होगा तो थीटा दिखाना है तो दिखा दो, और एक कोई ना कोई तो बल लगेगा ना, यहाँ पर दिखा दो। ये बताओ सब लोग मिलजुल के बताओ। सब लोग तुम लोग अच्छे भी हो, जानते भी होगे कि जब भी बात करेगा तो क्या आप बताते हैं संतुलन की स्थिति में। हालांकि ये स्थितिज ऊर्जा है, कार्य है, कार्य हमेशा काश के साथ लिया जाता है, ठीक है। देखो अगर आपसे कोई पूछे कार्य बराबर क्या होता है तो सब लोग याद है ना, बल गुणे दूरी या विस्थापन, जो भी कहिए, बल गुणे दूरी या विस्थापन। तो W बराबर जहाँ बल है तहाँ आप लिखो, इंटू लिख लो, जहाँ विस्थापन है तहाँ 2L, क्या लिखता है 2L माइनस के साथ। अब W बराबर माइनस एफ। अच्छा ये बताओ एफ के जगह पर का माइनस से कौन अंतर नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं है उसमें। एफ देखो हमने कैसे करना है ना कि P आ जाए, कहा जाए P आ जाए, क्योंकि हमें द्विध्रुव बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण कहता है, और द्विध्रुव का मतलब होता है डाइपोल। द्विध्रुव जहाँ भी होता है P से प्रदर्शित करता है। तो हमको ये करना है कि हमें P लाना है। अब P तभी आएगा जब P तभी आएगा, देख लो P तभी आएगा जब Q इंटू 12 रहेगा, P तभी आएगा जब Q इंटू 12 रहेगा, P तभी आएगा जब Q इंटू। देख काम करते हैं ना। अच्छा ये बताओ पढ़े हो तुम लोग E बराबर एफ बाई क्यू, पढ़े हो E बराबर एफ बाई क्यू। अब तीसरा दिन गुणा करोगे, पढ़े भी होंगे, एफ बराबर हो जाएगा E गुणे क्यू, ठीक है। एफ बराबर क्या हो जाएगा E गुणे क्यू, ये आपके जगह पर, तो आपके जगह पर लिख लो E गुणे क्यू इंटू 2L, ये आपकी जगह पर E गुणे क्यू इंटू 12। अब बताओ इसके जगह पर P आ गया ना, तो W बराबर माइनस लिख सकते हो E इंटू वेक्टर P लगा के लिख दो, वेक्टर P लगा के लिख दो। जब आप इसको वेक्टर को हटाओगे ना तो कार्य तो अदिश राशि होगा ना, आई W बराबर एफ इंटू एस काश थीटा आता है, तो इसके साथ आपका क्या आ जाएगा काश थीटा आ जाएगा। कौन सा थीटा आएगा काश थीटा। तो यही आपका होता है, W की जगह पर U भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप खुद बताए हैं कि जो कार्य होता है वो वैद्युत स्थिति ऊर्जा का क्या आता है बराबर होता है W बराबर क्या आ गया U बराबर इतना आ गया,
ठीक है, कोई दिक्कत है? उसके बाद से चालक स्थिर वैद्युतिकी में तो सब लोग को याद होगा कि इसके अंतर्गत चालक के बारे में अध्ययन किया जाता है। चालक स्थिर वैद्युतिकी, तो देख लो जल्दी से 5 मिनट और पढ़ना है बस। चालक स्थिर वैद्युतिकी, चालक स्थिर वैद्युतिकी, चालक स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा ना, तो इसके अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? चालक के बारे में अध्ययन किया जाता है। सबको याद आना चाहिए किसके बारे में? चालक के बारे में अध्ययन किया जाता है। जब भी आपके चालक स्थिर वैद्युतिकी कहेगा तो इसके बारे में, चालक के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। दूसरा बात इसमें बता सकते हैं, ये तो पहला बात था। दूसरा बात इसमें ये बता सकते हैं बाबू कि आवेशित चालक अथवा उदासीन चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। सुनो सब लोग, याद करो। आपको कई बार पूछा जाता है, आपको मैंने डेरिवेशन भी बताया था। कोई चालक है, कोई कहाँ है? चालक है। उसे चालक के अंदर अगर कहीं भी बिंदु लेंगे चालक के अंदर, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। कोई आपसे पूछ दे कि कोई चालक है, मान लो लोहा ले लो, सोना ले लो, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो क्या कहेंगे? 0 होता है। यानी चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है 0 होता है। तीसरा क्या कहोगे? आवेशित चालक के पृष्ठ पर और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। जैसे आवेशित चालक ही है, आवेशित क्या होता है? चालक है, इसके ऊपर प्लस का चिन्ह है ना। आवेशित का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई चिन्ह है। तो आवेशित चालक के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है लंबवत होता है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब ही याद कर लेना। आपके प्रश्न पूछा जाता है कि आवेशित चालक पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है कैसा होता है, तो आप याद रखेंगे लंबवत होता है। हाँ, एकदम याद रखना क्या होता है? लंबवत। और उसके बाद से 4 नंबर ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश चालक के पृष्ठ पर उपस्थित हो जाता है तथा चालक के भीतर कोई नेट आवेश नहीं होता है। मान लो कोई चालक है, ये सुनो ध्यान से सब लोग। मान लो कोई चालक है, चालक को अगर बाहर से आवेश देते हैं तो ये आवेश चालक के पृष्ठ पर माने एकत्रित हो जाता है। कोई भी बाहर से कोई चालक है, जैसे मान लो चालक का मतलब जिसके अंदर धारा प्रवाहित कर सकते हैं। कोई भी चालक है, उस चालक को जब बाहर से आप आवेश देंगे तो आवेश उसके ऊपर क्या होता है? एकत्रित हो जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना कि चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। यानी चालक के अंदर जो आवेश होता है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। पाँचवा आप क्या कह सकते हैं? सब चालक स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पड़ रहे हैं कि चालक के समस्त आयतन में चालक के पृष्ठ के भीतर सभी जगह विभव एक समान होता है। माने जो चालक होता है, चालक के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है एक समान होता है, जिसको आप क्या कहते थे? समविभव पृष्ठ कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, सबको याद हुआ का? अच्छा, कल आपको प्रश्न कुछ दिए गए थे, याद करिए। परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? तो परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जो अचालक होते हैं। याद करो, परावैद्युत पदार्थ का मतलब परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अचालक होते हैं, जिसके अंदर हम लोग वैद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उसको 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, तो याद करते रहना, परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं उसे कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, 1, 2। पहला जो होता है उसका नाम होता है अध्रुवीय। पहला क्या होता है? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और दूसरा आपका होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय किसे कहता है? अरे अध्रुवीय वो होते हैं ना जिनके धन आवेश ऋण आवेश एक ही केंद्र में होते हैं। अध्रुवीय कहेगा, जैसे मान लो ये धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश एक ही केंद्र में होता है। और जो ध्रुवीय होता है उसमें अलग अलग होता है, प्लस माइनस अलग, प्लस माइनस अलग, प्लस माइनस अलग, एक ही केंद्र में उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक होता है परावैद्युत ध्रुवण, ये भी आप बता देंगे। कल का जो टॉपिक अगर पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स, तो संधारित्र के बारे में आपको हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना, बाकी हम लोग कल नए उत्साह के साथ मिलते हैं। ठीक है, चलिए।